बालोतरा में लूनी नदी के बहाव में तेजी आई है। नदी का जलस्तर बढ़कर 7 फीट के करीब हो गया है। शहर के बीओटी पुल पर 1 फीट से अधिक बहाव होने के कारण यातायात को रोक दिया गया। यातायात को मेगा हाईवे बाईपास से होकर डाइवर्ट किया गया। वहीं प्रशासन ने गोल गांव में नदी के बीच से फंसी 2 दर्जन से अधिक गायों को बाहर निकलवाया। सिरोही में मूसलाधार बारिश बनी आफत। नंदगांव केसुआ में 200 गौवंश की मौत हो गई है। 100 गौवंश बाढ़ में बह गए थे और अभी भी 350 गौवंश बीमार हैं और उनकी हालत फिलहाल खराब है। प्रभारी मंत्री राजेंद्र राठौड़ और गोपालन मंत्री नंदगांव पहुंचे हैं। बारिश से हुए नुकसान का भी उन्होंने जायजा लिया है। तो मूसलाधार बारिश अब सिरोही में आफत नए तरीके से अब बनी है। नंदगांव केसुआ में 200 गौवंश की मौत हो गई है। 100 गौवंश बाढ़ में बह गए थे और वहीं अभी भी 350 गौवंश बीमारी की हालत में हैं। सिरोही में मूसलाधार बारिश के बाद आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। वहीं बिगड़े हालातों का जायजा लेने के लिए जिले के प्रभारी मंत्री राजेंद्र राठौड़ और राज्य मंत्री ओटाराम देवासी ने सिरोही, आबू रोड और रेवदर सहित विभिन्न स्थानों का अवलोकन किया और बाढ़ पीड़ितों से मिले। आपदा में हुए नुकसान की जानकारी भी इन मंत्रियों ने जुटाई। वहीं इस दौरान प्रभारी मंत्री राजेंद्र राठौड़ से बात की हमारे संवाददाता शरद टाक ने। आइए देखते हैं। सिरोही जिले में बारिश के कहर के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ जनप्रतिनिधि भी यहां पहुंच चुके हैं। प्रभारी मंत्री राजेंद्र राठौड़ भी आज रेवदर के दौलपुरा में आए हैं ताकि लोगों को किस तरीके से राहत मुहैया करा सके। हम बात करते हैं राजेंद्र जी राठौड़ से। राठौड़ साहब, बहुत मुश्किल से यहाँ प्रशासन ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके इन 100 लोगों को बाहर निकाला है। प्राकृतिक आपदा है, मानव का बस नहीं, परंतु सिरोही जिला प्रशासन ने जिस प्रकार की मुस्तैदी दिखाई है, आज मैं कह सकता हूं कि पूरे जिले के अंदर एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको रेस्क्यू ऑपरेशन की आवश्यकता हो, जिसका रेस्क्यू ऑपरेशन करके उसको सुरक्षित स्थान पर नहीं पहुंचाया गया है। अभी हम जहां खड़े हैं, दौलपुरा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शेल्टर होम बनाया गया है। सब प्रकार की यहाँ व्यवस्था की गई है। लगभग 40 गाँव से ज़्यादा गाँव सरमर्ज में आए हैं। उन सब गाँव में लोगों को न केवल सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने का काम हुआ है, बल्कि जितने भी मकान टूटे हैं SDR के नॉर्म्स के अनुसार उनका सर्वे प्रारंभ किया गया है। एक्स ग्रेशिया ग्रांट जो 3800 रुपये की है वो तत्काल देने की बात में हमने प्रशासन से कही है। पशुधन हानि हो चाहे सब हो, इस सब की गणना करके हम इस प्राकृतिक आपदा में संवेदनशीलता के साथ मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर गांव-गांव में जाकर सर्वे कराकर उसको राहत पहुंचाने का काम करेंगे। हमारे साथ गोपालन मंत्री हैं, हम उनसे बात करेंगे कि नंदगांव में 150 गायें बहने की सूचना मिल रही है। सर, क्या रहेगा उनका आर्थिक सहयोग को लेकर? आज जिस तरह से पूरे पाली, जालौर और सिरोही में जिस तरह की ये आपदा आई है, उसमें हमने देखा है कि जिस तरह से पूरे नदी नाले उफान पर हैं और नंदगांव भी सुबह हमने संपर्क किया है और उनसे बात भी चल रही है। अब वहाँ जाने के आज जितने भी रास्ते हैं वो सब बंद है, परंतु सम्मान्य मुख्यमंत्री जी और प्रभारी मंत्री जी ने जिस तरह से वहाँ की रिपोर्टिंग भी की है ताकि आने वाले समय में वहाँ किस तरह की दुविधा आ रही है उसके समाधान के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। प्रभारी मंत्री राजेंद्र राठौड़ को जैसी जानकारी मिली, जयपुर से सीधा सिरोही पहुंच गए। उनके साथ राज्य मंत्री ओटाराम देवासी भी हैं और लगभग उन्होंने पूरे क्षेत्र का दौरा कर लिया है और जहां जहां असुविधाएं हो रही है लोगों को वहां राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। शरद टाक, ETV न्यूज, सिरोही। माउंट आबू में भारी बारिश के कारण ग्रामीणों का जीना मुहाल हो गया है। ग्रामीण इलाकों की अधिकतर पुलियां टूट गई हैं और रपटे बह गई हैं, जिससे ग्रामीण जान जोखिम में डालकर अपने पेट के लिए राशन और खाने पीने की व्यवस्था कर रहे हैं। ऐसे में जब तक पानी कम नहीं हो जाता और बारिश नहीं रुक जाती, तब तक इन समस्याओं का समाधान मुश्किल है।